हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। अब सबसे पहले इसका ए पार्ट है, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 + 2 3 एंड 4 + 5 9। तो अब हमारी मैट्रिक्स ये है। अब हमने नंबर ऑफ रोज़ बताने हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ हमारी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसमें जो भी चीज़ इस तरह हॉरिजॉन्टली लिखी होगी ये हमारी रोज़ होंगी, और जो भी चीज़ वर्टिकली लिखी होगी वो हमारे कॉलम्स होंगे। अब हम अपनी गिवन मैट्रिक्स में देखें तो इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, सिर्फ एक रो है, क्योंकि एक ही सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। अब इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं हमारे पास इसमें। अब ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर का मतलब होता है हमने अपनी मैट्रिक्स का साइज़ बताना है। अब हम साइज़ कैसे बताएंगे, अपनी मैट्रिक्स का साइज़ बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R×C। आर का मतलब रोज़, हमारी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ 1 थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 थी, तो इसलिए हमारी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1×2 है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखें, इसमें भी हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया गया, तो हम डायरेक्ट इसके नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और ऑर्डर बता सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, एक और एक, ये हमारे पास 2 रोज़ हैं इसके अंदर। और अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स वर्टिकल लाइन को कहते हैं, एक ये है और एक ये है, तो 2 कॉलम्स हो गई हमारे पास। तो अब ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R×C। R स्टैंड्स फॉर रोज़ एंड C स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। अब देखिए रोज़ कितनी थी, 2 थी, और कॉलम्स कितनी थी, 2 थी, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, ये 2×2 की मैट्रिक्स है हमारे पास। इसी तरह हम इसका पार्ट C सॉल्व करते हैं। अब पार्ट C में देखें कि ये 5 और 7 अलग अलग नहीं है, ये 5 / 7 है, यानी ये एक ही वैल्यू है। तो अगर इसको देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ सिर्फ एक है, क्योंकि 5/7 एक वैल्यू है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 ही है, क्योंकि एक ही वर्टिकल में भी है कि एक ही वैल्यू है। 5 और 7 अलग अलग नंबर्स नहीं है, बल्कि 5 / 7 एक ही वैल्यू है। अब हम इसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑर्डर है R×C, तो रोज़ हमारे पास 1 थी और कॉलम्स भी हमारे पास 1 थे, तो ये मैट्रिक्स हमारी 1/1 की है। अब इसका लास्ट पार्ट देखें तो इसमें भी सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं, तो ये आता है हमारे पास 11। अब हम इसकी जगह अपने मैट्रिक्स को सॉल्व करके 11 लिख लिया। अब हमने इसके नंबर ऑफ़ रोज़ बताने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं और ऑर्डर बताना है। अब देखिए तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसलिए अब ऑर्डर इसका क्या होगा, R×C। रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 थे, तो ये 1/1 की मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। अब 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, या तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को देखते हैं, ये दोनों पॉइंट्स हम इसके ऊपर चेक करते हैं क्या ये दोनों इस मैट्रिसेस पर अप्लाई होते हैं। अब देखें सबसे पहले ये मैट्रिक्स तो सिंप्लीफाइड है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब दूसरी वाली मैट्रिक्स के पहले देखें तो √25 - √25 ये 0। इसकी सेकेंड एंट्री देखें, √25 / 5 हमारे पास 1 आता,
इसकी थर्ड एंट्री देखें, √16 डिवाइडेड बाय 4, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। हम इसकी जगह 1 लिख लेते हैं। और लास्ट वाला देखें, अब हम इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर इक्वल टू R क्रॉस C, जिस तरह हम फाइंड करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें कितनी है, एक ये है और एक ये है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हो गई। नंबर ऑफ़ कॉलम देखें, एक ये है और एक ये है, तो 2 कॉलम्स हो गई। इसका और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 का है। अब हम सेकंड मैट्रिक्स का चेक करते हैं। इसका भी ऑर्डर चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे R क्रॉस C। अब नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक रो ये है, एक रो ये है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो गई। अब नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें, एक कॉलम हमारे पास ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, 2। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। लेकिन अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट सेम होने का मतलब है कि अगर पहली मैट्रिक्स में इस जगह पर पहले नंबर पर 1 लिखा हुआ है तो इस मैट्रिक्स में भी पहली जगह पर 1 ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसका सेकंड एलिमेंट 0 है लेकिन इसका सेकंड एलिमेंट 1 है। इसका थर्ड एलिमेंट 0 है लेकिन इसका 1 है। इसका फोर्थ एलिमेंट 1 है लेकिन इसका 0 है। तो इसका मतलब है कि इनके एलिमेंट्स की पोजीशन सेम नहीं है। देयरफॉर these two matrices are not equal। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारी मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। अब इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में देखें, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये और एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो हम पहले इस वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिख लेते हैं। हम अगेन लिखते हैं अपनी मैट्रिसेस को। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स बिल्कुल सिंप्लीफाई, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इसमें देखें 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारी सेकेंड मैट्रिक्स हो गई। अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करते हैं। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया R क्रॉस C। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो कितनी है, एक ही है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हो गई, यानी ये 1 बाई 3 की मैट्रिक्स है। अब दूसरी वाली मैट्रिक्स देखें, इसका भी हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑर्डर इक्वल टू R क्रॉस C। अब इसमें देखें रोज़ कितनी है, एक, और इसमें कॉलम कितने हैं, एक, तो ये 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है। इसी से हमें पहले पॉइंट से ही पता चल जाता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पोजीशन वैसे भी हम देखें तो पहली मैट्रिक्स में 1 है, जबकि यहाँ पर 1 है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें, ये हमारी पहली मैट्रिक्स है और ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है। ये 1 डिवाइडेड बाय 2 है और ये 1 और 2 अलग अलग है। अब हम इन दोनों का सबसे पहले ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑर्डर इक्वल टू R क्रॉस C। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, इसमें एक ही नंबर ऑफ़ रो है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ अ सिंगल वैल्यू, एक। और अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी इसका एक ही है। अब दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर इक्वल टू R क्रॉस C। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो एक ये है और एक ये है, 2 नंबर ऑफ़ रोज़। और कॉलम चेक करें तो कॉलम सिर्फ एक ही है। तो ये हमारे पास 1 बाय 1 की मैट्रिक्स थी और ये 2 बाय 1 की मैट्रिक्स थी। इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये मैट्रिसेस भी नॉट इक्वल। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में देखें, दोनों मैट्रिसेस में पहले सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। पहले हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड मैट्रिसेस लिखते हैं और उसके बाद हम फिर उनका ऑर्डर चेक करते हैं और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं। अब पहले वाली मैट्रिक्स देखें, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 × 0 0 एंड 1 - 0 इज़ 1। अब सेकेंड वाली मैट्रिक्स को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब हमने इसकी फर्स्ट एंट्री 5 × 5 डिवाइडेड बाई 25 को कैलकुलेटर पे डाला तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब सेकंड एंट्री, ये हमारे पास आता है 0। अब इसकी थर्ड एंट्री देखें, 2 - 17 + 15, ये हमारे पास आता है 0। ये हम इसकी जगह 0 लिख देंगे। अब फोर्थ वाली देखते हैं। फोर्थ वाली को देखिए, 17 × 1 बाई 17 हमारे पास आता है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। अब दोनों मैट्रिसेस हमारी सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। हम इनका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑर्डर इक्वल टू R क्रॉस C और इस तरफ भी ऑर्डर इक्वल टू
R क्रॉस C। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 और 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? एक ये है और एक ये है 2। इस मैट्रिक्स में भी चेक करें, इसके भी नंबर ऑफ़ रोज़ देखें, 1 और एक 2 रोज़ हैं, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है 2। तो ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। इसकी पहली एंट्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी सेकंड 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी थर्ड 0, इसकी भी 0, इसकी लास्ट 1, इसकी भी 1। इसका मतलब है कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। तो इस वजह से these two matrices are equal। ये दोनों हमारी मैट्रिसेस इक्वल है क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारे पास है हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट, 11 पॉइंट एंड 10 पॉइंट रिस्पेक्टिवली इन अ मैथमेटिकल क्विज। डिस्प्ले डेटा इन रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डेटा हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा होता है, और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास डेटा इस तरह वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ होता है। अब क्या करते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक 7 है, एक 11 है और एक 10 है। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। रो मैट्रिक्स लिखेंगे और इसमें 7, 11 एंड 10, ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। अब कॉलम मैट्रिक्स इस तरह लिखी जाती है। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 7, 11 एंड 10। तो ये हमारी हो गई कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने राइट ए मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ये डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस दी गई हैं और हमने बताना है कि इनका नाम क्या है, ये कौन सी मैट्रिसेस हैं, ये आइडेंटिफाई हमने करना है। अब पार्ट ए में देखें तो इस मैट्रिक्स में क्या खास बात है कि इसकी जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेम है। जब डायगोनल एंट्रीज सेम हो यानी एग्जैक्ट सेम नंबर्स हों तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब सेकंड एलिमेंट देखें तो ये बाकी सारी एंट्रीज इसकी 0 है, यहाँ पर 3 + 0 3 हो जाएगा। इसके भी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं लेकिन सेम नहीं है, तो इस वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो ये और कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है? हम इसका ऑर्डर फाइंड करके चेक कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर R क्रॉस C, यहाँ पर 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं? एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है 2 बाई 2। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारे पास। तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब इसका सी पार्ट देखें। 15 × 3 डिवाइडेड बाय 9 × 5। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेटर पर जब मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिखी तो मेरे पास आया 1। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स है 1। तो अब ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ 1 होती है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारे पास? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है और यूनिट मैट्रिक्स भी होती है। हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जब हमने इसकी फर्स्ट एंट्री को कैलकुलेटर पे डाला तो हमारे पास आता है 1, तो हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। सेकंड एंट्री देखें 17 + 15 - 32, तो ये हमारे पास आता है 0। अब थर्ड वाला ये भी हमारे पास 0 आता है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाला 3 डिवाइडेड बाय √9, ये हमारे पास आता है 1, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इसमें क्या खास बात है? इसके डायगोनल में 1 है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 की एंट्री हो, कोई और दूसरा नंबर ना हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसे कह सकते हैं। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर यहाँ पर होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होती। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 + 2 8 - 3 + 3 0 0 एंड 8।
अब इसमें देखें इसकी डायगोनल की एंट्रीज सेम है, 1 नहीं है, कोई और नंबर है लेकिन दोनों सेम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं।